हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। ठीक है, इसमें देखते हैं सिलेबस में हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में समझना है कि डेसिमल्स में क्या क्या सीखना है। देखो क्या क्या है टॉपिक में। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है ये सीखना है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेसिमल्स है वो सीखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एज डेसिमल्स ये सीखना है। तो देखने के लिए बेसिकली तीन टॉपिक है जो मेन हम लोग को कवर करना है। बट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में पहुंचने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स पे डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं। वो सारा चीज पहले इंपॉर्टेंट है, देन वी विल रीच एट दिस पॉइंट। तो इस बुक में जिस तरह से पढ़ाया हुआ है हम लोग पूरा डिटेल में एक से एक छोटा छोटा चीज भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction whose denominator is 10, 100, 1000 etc. is called a decimal fraction। यानी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो, या तो 100 हो, या 1000 हो, या फिर 10,000 यानी 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, 10 के पावर्स में होना चाहिए। तो 10 टू द पावर 1 10, 10 टू द पावर 200, 10 टू द पावर 3000, 10 टू द पावर 4 10,000। ऐसा कोई भी डिनोमिनेटर वाला अगर फ्रैक्शन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो लोग कौन है, वो लोग डेसिमल फ्रैक्शन है। इन डेसिमल फॉर्म वी राइट देम एज, तो 3/10 अगर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 0.3। 27/100 है तो उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.27। 135/1000 है तो आ जाएगा 0.135। सर ये कैसे आ रहा है? तो देखो एकदम सिंपल तरीका है। जैसे मान लो 135/1000, तो हम लोग को बस नीचे काउंट करना है कि कितना जीरो है। तो नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो है, तो अगर नीचे 3 जीरो है तो हम लोग भी यहाँ 3 नंबर के आगे डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ 531 3 नंबर के पहले यहाँ लगा देंगे डेसिमल। तो जो आंसर लिखेंगे वहां लिखेंगे 0.135। ठीक है, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता 135/10,000 तो क्या करते? ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे को नीचे में कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो मेरे को 4 के बाद पॉइंट लगाना है। बट क्वेश्चन है कि सर ऊपर में तो 3 ही नंबर है तो हम 4 के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो 3 नंबर को 4 नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सर वो कैसे होता है? तो देखो यहाँ 531 है तो यहाँ पर सामने में एक जीरो बैठा दो। तो अब ये क्या बन गया, 4 डिजिट बन गया ना। पहले ये 3 डिजिट था, अब ये 4 डिजिट हो गया। अब 4 के बाद पॉइंट बैठा दो, तो 0135 के पहले पॉइंट बैठा दो। और क्योंकि पॉइंट के पहले होल नंबर पार्ट कुछ नहीं है तो वहां जीरो लिख देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.0135। इस तरह से हम लोग को जब डिनोमिनेटर में जितना जीरो होगा उतने जीरो के हिसाब से नंबर बैठा के, नंबर को काउंट करके डेसिमल को बैठाना पड़ता है। समझ में आया कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? जैसे यहां दिया हुआ था 27/100, मैं अगर क्वेश्चन दूं 27/1000, तो सर ये कैसे होगा? अभी जैसे सीखे यहाँ 3 जीरो है तो ऊपर में 3 ठो नंबर चाहिए, तो 2 नंबर है तो एक नंबर अपने मन से क्रिएट करेंगे, तो ये 027 हो गया। तो अब आंसर क्या आ जाएगा 0.027। अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर जीरो बैठा दें, तो आंसर हो गया 0.027। अगर क्वेश्चन आता 27/10,000, तो यहाँ पर इस बार 4 जीरो है तो मेरे को ऊपर में 4 डिजिट चाहिए, तो 2 ठो जीरो बैठा देंगे। तो 2 जीरो बैठा के फिर बैठाएंगे पॉइंट, तो 0.0027। और यहाँ कुछ नहीं है तो फिर जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कैसे एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब डिटेल में जाते। डेसिमल क्या होता है? द नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। यानी जो भी नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा होता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं या फिर सिंपली डेसिमल्स बोलते हैं। Thus, each of the numbers 0.3, 2.8, 7.45 are all decimals। यानी कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो, डेसिमल लगा हो, वो लोग हो जाते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, अ डेसिमल हैज टू पार्ट। कोई भी डेसिमल का नंबर को देखें तो वहां पर दो पार्ट होता है, एक होता है होल नंबर वाला पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट।
जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4.75, तो एक पार्ट है जो डेसिमल के पहले है, उसको बोलते हैं होल नंबर वाला पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? होल नंबर वाला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो डेसिमल के बाद है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अ डेसिमल हैज टू पार्ट्स, पहला होल नंबर पार्ट एंड दूसरा डेसिमल पार्ट। These parts are separated by a dot, और दोनों पार्ट को सेपरेट कौन करता है? ये वाला जो डॉट मैंने दिया, ये डॉट उसको सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पॉइंट। 10 इन 36.245। बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे बोलते हैं 36.245, ऐसा गलती कभी मत करना। डेसिमल के बाद कभी भी 245 ऐसा नहीं बोलते, ये 200 नहीं है, ठीक है। 0.245 ऐसे बोलेंगे। डेसिमल के बाद का नंबर को हमेशा इंडिविजुअली प्रोनाउंस करेंगे। 245, 245 ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बोलते हैं वो भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। तो 10 36.245 वी हैव, होल नंबर पार्ट हो गया मेरा 36 और डेसिमल पार्ट हो गया, डेसिमल के बाद जो 245 है वो। जैसे अगर मैं नंबर देता हूँ 57, तो 57 को अगर मेरे को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 57.0। तो होल नंबर पार्ट हो गया 57, डेसिमल पार्ट हो गया 0। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.57, तो मेरा होल नंबर वाला पार्ट हो गया 0, इसलिए यहाँ 0 बैठा देते हैं, और डेसिमल वाला पार्ट हो गया 5 and 7। ठीक है, तो वही लिखा है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज पार्ट, अगर होल नंबर गायब है तो हम लोग होल नंबर की जगह 0 बैठा देंगे। जैसे ये सेकंड केस में यहाँ पर होल नंबर कुछ नहीं था तो मैंने 0.57 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे होल नंबर है और डेसिमल में कुछ नहीं है तो मैं डेसिमल के बाद 0 बैठा दूं। तो जो भी पार्ट मिसिंग है उसको हम लोग 0 बैठा दें। Thus we write 0.75 as 0.75 and we write 63 as 63.0। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? The number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of its decimal places। यानी अपने को ये देखना है कि डॉट के बाद कितना डिजिट आया है, उतना डेसिमल प्लेसेस वो कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.56। तो अपने को देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 5 और 6 दो डिजिट है, तो बोलेंगे इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। सेकंड केस में 5.236, तो पॉइंट के बाद 2 है, 3 है और 6 है, 3 डिजिट है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है उसको बोलेंगे इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दैट इज कॉल्ड इट्स डेसिमल प्लेसेस। अब आता है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या क्या होता है। तो पहले समझते हैं लाइक डेसिमल्स क्या होता है। Decimals having the same number of decimal places are called like decimals। यानी जिनका जिनका decimal places same है उसको बोलेंगे like decimal। जैसे कि 4.8, 15.6, 123.4, 19.0। सबका अगर देखें तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। कितना गोला बन रहा है? एक गोला बन रहा है। तो सब में पॉइंट के बाद क्योंकि एक डिजिट है, दे आर लाइक डेसिमल्स ईच हैविंग 1 डेसिमल प्लेस। तो ये लोग को बोलेंगे कि ये लोग लाइक डेसिमल्स है और सबका 1 डेसिमल प्लेस है। सेकंड एग्जांपल देखो, 5.14, 0.83, 12.68, 20.05। ये लोग क्या है, इसके सबके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। होल नंबर से मतलब नहीं है हम लोग को, पहले पॉइंट के पहले 0 है कि 5 है वो सब मैटर नहीं करता है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 14 2 डिजिट, 83 2 डिजिट, 68 2 डिजिट, 05 ये भी 2 डिजिट। तो दे आर ऑल लाइक डेसिमल्स ईच हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल्स नॉट हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। यानी ऐसे डेसिमल्स जिसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, उनको हम लोग बोलेंगे कि दे आर अनलाइक डेसिमल्स। जैसे एग्जांपल 23.5, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है। 2.35, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो दे आर अनलाइक डेसिमल्स। यहां देखो 12.6, 25.73, 4.135, तो यहाँ एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है,
So they are also unlike decimals. An important result: any number of extra zeros put at the end of the decimal number does not change its value. Very important topic. कि बोल रहा है डेसिमल के बाद हम कितना भी जीरो बैठा दें उससे उसके वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका ये लोग बोलना क्या चाहता है इसको ध्यान से समझो। ये बहुत जन को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसको एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? एनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरो पुट एट द एंड ऑफ द डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। जैसे बोलने का मतलब है 6/10 जो था वो 0.6 होता है, पर 0.6 को अगर मैं 0.60 लिखूं या फिर 0.600 लिखूं या 0.6000 लिखूं, कितना भी जीरो में डेसिमल के राइट हैंड साइड में देते जाऊं, उससे उसके वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। 6/10 को मैं 60/100 भी लिख सकता हूँ, 600/1000 भी लिख सकता हूँ, या 6000/10,000 भी लिख सकता हूँ। तो उससे ये रेस्पेक्टिव अलग अलग वैल्यूज आते हैं, बट दे आर ऑल सेम। तो डेसिमल का कहानी में क्या होता है, राइट हैंड साइड में, चलो मैं इसको कॉपी में लिख के समझाता हूँ, ये ज्यादा बेटर समझने का जरूरत है, इसको ध्यान से समझना। हाँ देखो, तो होल नंबर वाला पार्ट अलग है और डेसिमल वाला पार्ट अलग है। सपोज मेरे को एक नंबर दिया हुआ है 5.74, तो होल नंबर वाला पार्ट हो गया 5, फिर यहाँ एक डॉट दिए, डेसिमल पार्ट हो गया 7। तो डेसिमल पार्ट में क्या होता है ना, डेसिमल वाले पार्ट में राइट साइड में हम एक जीरो बैठाएं, या फिर हम इसको 7400 लिख दें या 74000 लिख दें, मेरा वैल्यू इज सेम, मेरा अल्टीमेट वैल्यू यही माना जाएगा 5.74। यानी डेसिमल पार्ट में राइट हैंड साइड में हम कितना भी जीरो बैठाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बैठाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनल वैल्यू था 5.74, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बैठाया 0.074, ये कहानी थोड़ा सा अलग हो गया, 5.0074। अब वैल्यू सेम नहीं है, तो डेसिमल पार्ट में लेफ्ट साइड में अगर हम एक्स्ट्रा जीरो बैठाते हैं तो वैल्यू बदल जाता है। 4.5 एंड 4.05 ये दो अलग चीज है। 4.5 का मतलब होता है एक तरह से 4 रुपया 50 पैसा, 4.05 का मतलब होता है 4 रुपया 5 पैसा। तो 4 रुपया 50 पैसा और 4 रुपया 5 पैसा में अंतर है। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट में क्या होता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बैठाते हैं तो उसका वैल्यू बदल जाता है, पर राइट साइड में जीरो बैठाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता। बट होल नंबर वाले पार्ट में क्या होता है, होल नंबर वाले पार्ट में हम राइट साइड में अगर जीरो एक्स्ट्रा बैठाते हैं तो वैल्यू बदल जाती है। ये 50.74 हो गया, ये 500.74 हो गया, ये 5000.74 हो गया। यानी होल नंबर वाले पार्ट में उल्टा है कहानी, कि यहां पर अगर हम राइट साइड में जीरो बैठाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहां पर होल नंबर वाले पार्ट में अगर हम लेफ्ट साइड में जीरो बैठाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू। हम 05.74 बोले या 005.74 बोले, एवरीबडी इज 5.7। तो यही अपने को समझना है कि होल नंबर वाले पार्ट में राइट साइड में जीरो अगर अपने मन से बैठाएंगे तो वो गलत है, लेफ्ट साइड में जितना बैठाना बैठा। और डेसिमल वाले पार्ट में राइट साइड में अपने मन से जितना जीरो बैठाना बैठा दो, लेफ्ट साइड में जीरो बैठाना गलत। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से समझ लो। होल नंबर में क्या होता है, राइट साइड में जीरो बैठाएंगे अपने मन से तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं 50 से 500 हो गया, ये 5000, तो ये गलत है। राइट साइड में अपने मन से डेसिमल मत बैठाओ, पर डेसिमल वाले पार्ट में अपने मन से जीरो मत बैठाओ, सॉरी। और डेसिमल वाले पार्ट में राइट साइड में जितना जीरो बैठाना बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड में अपने मन से जीरो मत बैठाओ, और होल नंबर में लेफ्ट पार्ट में जीरो बैठाना है तो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो वही चीज ये लोग बोल रहा है कि एनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरो पुट एट द एंड। पुट एट द एंड का मतलब क्या हो गया, राइट साइड, जो मैं बताया कि राइट साइड में जितना भी जीरो अपने मन से बैठाना बैठा दो, उससे डेसिमल के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
the decimal number does not change its value. For example, we know that 6/10, ये तो मैंने already discuss कर लिया. Conversion of unlike decimal to like decimal. अब आता है कि कोई unlike decimal है, उसको like decimal में convert करना है तो कैसे करेंगे? तो एकदम इजी तरीका है कैसे कन्वर्ट किया जाता है. 0 बैठा दो, ठीक है. चलो अभी देखते हैं कैसे करते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है कन्वर्ट 0.325, 6.48, 8.5 एंड 3.01 इनटू लाइक डेसिमल. तो सबसे पहले देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल्स के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स है. तो 0.325 के 3 डेसिमल प्लेसेस. तो मैक्सिमम क्या हो गया? 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया. तो मेरे को बाकी लोगों को भी 3 डेसिमल प्लेसेस में लाना पड़ेगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल इज 3, दैट इज 3 to 5. Convert each one of the given number into one having 3 places of decimals by annexing zeros. यानी अपने मन से 0 बैठाओ. तो ये तो 0.325 ऑलरेडी है. ये 6.48 था तो मैंने इसको 480 लिख दिया. राइट साइड में तो कितना भी 0 बैठा सकते हैं, हम लोग को पता है ना. डेसिमल के बाद 48 लिखना या 480 लिखना एक ही बात है. वैसे ये 8.5 था, मैंने इसको 8.500 कर दिया. फिर यहाँ पर 3.01 था, मैंने इसको 3.010 कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया? बाकी सब कोई 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक हो गए. और जो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक हो गया उसको हम लोग बोलेंगे कि दे आर ऑल रिक्वायर्ड डेसिमल्स. ठीक है. तो समझ में आया कि लाइक डेसिमल लाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सबका डेसिमल प्लेसेस हाईएस्ट वाले के बराबर ले आते हैं. और अगर नहीं है तो वहां पर 0 बैठा दो राइट साइड में. राइटिंग अ डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी डेसिमल को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे. देखो क्या लिखा है. अरेंज द डिजिट्स 526.348 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्लेस वैल्यू चार्ट करके बताओ. हेंस राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हाउ टू रीड इट. तो हम लोग कैसे लिखेंगे. 100 10,000, क्योंकि यहाँ पर 526 है तो 510,000, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर ये आ जाएगा 10th, TENTHS, टेंथ्स, यानी 1/10. टेंथ्स का मतलब 1/10. फिर ये हो जाता है 100. याद है मैंने बोला था कि इसको हम लोग 248 नहीं बोलते हैं, 248 बोलते हैं, या 348 नहीं बोलते हैं, 348 बोलते हैं. दिस इज द रीजन कि ये जो डेसिमल के बाद जो ये 3 है ये 300 नहीं है, ये 3/10 होता है, इसलिए इसको टेंथ्स बोलते हैं. ये जो 4 है ये 4/100 है एक्चुअली. और ये जो 8 है ये 8/1000 है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंस, दैट इज 1/10. ये 100 दैट इज 1/100. और ये 1000 यानी 1/1000. आता है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे. तो देयरफॉर 526.348 को कैसे लिखेंगे. 500 + 20 + 6, इसको लिखेंगे 0.3, इसको लिखेंगे 0.04 और इसको लिखेंगे 0.008. कहां से आया. 500 + 20 + 6 ये है 10th यानी 3/10. ये 4 जो है 100 है यानी 4/100. और 8 जो है 1000 है यानी 8/1000. तो 3/10 किए तो 0.3 आया, 4/100 किए तो 0.04 आया, 8/100 किए तो 0.008 आया. ठीक है. ये चीज ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं. 8/1000 है तो 3 0 है तो ऊपर भी 3 डिजिट चाहिए. मेरे पास एक ही डिजिट है तो मैं 2 0 बैठा दूंगा, फिर मेरा आंसर आएगा 0.008. और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे. तो उसी तरह से यहाँ आया 0.008. ठीक है. तो फाइनली इसको कैसे लिखते हैं. 5 × 100 + 2 × 10 + 6 × 1 + 3 × 1/10, 4 × 1/100, 8 × 1/1000. इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं. और उसको रीड कैसे करते हैं वो तो मैंने पहले ही बता दिया. इसको कैसे रीड करेंगे. 526.348 अलग अलग इंडिविजुअली बोल के प्रोनाउंस करेंगे. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. कि कोई डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे. तो बिल्कुल इजी है. अभी जैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में ले जाना था तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे कितना जीरो है वो देखा. अब उल्टा करेंगे कि यहाँ पर जैसे 2.8 है,
ठीक है, तो कितना डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट के बाद। तो अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये 228/10 हो जाएगा। काट के आएगा 14/5, दैट इज 24/5। ये 3.75 है, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर दो डिजिट के बाद डेसिमल होता है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 375/100। फिर काटा पीटी करके 15/4, दैट इज 33/4 हो गया। यहाँ पर है 8.064, यानी तीन डिजिट के बाद डेसिमल। राइट साइड से काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट से मत काउंट करना। मैं जो बोल रहा हूँ तीन डिजिट के बाद है, मतलब राइट साइड से। तो राइट साइड से तीन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। यहाँ भी तीन डिजिट के बाद है राइट साइड से, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8064 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया 236 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। 53/10 है, तो डिवाइड बाई 10 है, यानी राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल कर देंगे, तो 5.3 हो जाएगा। यहाँ दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल 2.17। यहाँ भी दो जीरो है तो 5 और जीरो के बाद यानी 10.05 हो जाएगा। ये तीन जीरो है, नीचे में 1000 है तो थ्री जीरो है, तो 6 3 और जीरो के बाद यानी हो जाएगा 2.036। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये 1005 है तो दो डिजिट के बाद तो 10.05, यानी यहां से राइट साइड से दो डिजिट। जब मैं दो डिजिट बोल रहा हूं मतलब राइट साइड से काउंट करना है, तो 50 ऐसे राइट साइड से दो डिजिट के बाद। यहाँ दो जीरो है तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद 2.17 हो गया। यहाँ पर एक डिजिट के बाद तो 5.3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ टाइप 2, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है जहां पर नीचे डेसिमल में 100 या 10 या 1000 ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 या 10 या 1000 में बनाने का ट्राई करेंगे। So when the given fraction can be converted into equivalent fraction having denominator 10 or some power of 10, यानी जब डिनोमिनेटर ऐसा है जिसको या तो हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 10 के किसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 100 या 1000 या 10,000। तो फिर कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 11/20, तो मेरे को पता है कि 20 को हम इंटू 5 करेंगे तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करूंगा। तो ये हो गया 11 इंटू 5, 20 इंटू 5, तो आंसर आ गया 55/100। अब यहाँ पर दो जीरो है तो 5 के पहले डेसिमल लगा देंगे तो 0.55 हो गया। फिर ये कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट दिया है 3/25, तो 25 को इंटू 4 करने से वो 100 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 4/25 इंटू 4 12/100 हुआ, तो दो डिजिट है तो 0.12 हो गया। 12/125 है, तो 125 को हम 1000 में चेंज कर सकते हैं 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई किया 12 8 96 और 125 इंटू 8 1000। पर नीचे में तीन जीरो है, ऊपर दो डिजिट है, तो दो डिजिट को तीन डिजिट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बैठा के। तो अब क्या करेंगे, 6 9 और जीरो के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो 6 9 जीरो के बाद डेसिमल लगाए और होल नंबर पार्ट कुछ नहीं है तो जीरो बैठा दिए। यहाँ भी वैसे ही हुआ, 9/250 दिया हुआ है तो 250 को हम लोग क्या करेंगे, 250 को हम लोग इंटू 4 करेंगे और 1000 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया 36/1000। तो अगेन नीचे तीन जीरो है तो ऊपर दो डिजिट है, तो एक डिजिट क्रिएट करेंगे जीरो बैठा के, तो ये हो जाएगा 630 के बाद हम लोग डेसिमल बैठाए, होल नंबर कुछ नहीं था तो जीरो लिख दिए, तो 0.036 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय डिवीजन में, कि अगर मान लो डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है जिसको हम 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग को प्रॉपर डिवाइड करके कन्वर्ट करना होगा। तो डिवीजन कैसे करेंगे वो देखो। डिवीजन तो वैसे हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं तो नथिंग न्यू, फिर भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे।
तो यहाँ देखो कैसे दिया हुआ है, बोल रहा है कन्वर्ट 29 5/8 इंटू डेसिमल। तो 29 5/8 को बोल रहा है डेसिमल में कन्वर्ट कर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 29 5/8 का मतलब हो गया 29 इंटू 8 प्लस 5 दैट इज 237/8। अब डिवाइड जब करेंगे तो 8 और यहाँ 237 है, तो हम लोग क्या किए, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो 8 2 जा 16 किए, 23 माइनस 16 किए 7 आया, फिर 7 उतार दिए, फिर 8 9 जा 72 किए, तो बैलेंस बचा खाली 5। अब क्या है, मेरे को जीरो का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ डेसिमल बैठाया और जीरो उतारा, फिर 8 6 जा 48, तो 2 बचा, फिर एक जीरो बैठाए 20, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा, एक जीरो और बैठाए, तो 8 5 जा 40। तो इस तरह से आंसर आ गया 29.625। ठीक है, अभी दिखा 20 आया, फिर 8 2 जा 16 किए, 4 बचा, फिर जीरो उतारे, 8 5 जा 40 आया, फाइनली ये डिवाइड। तो इस तरह से क्या है, फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में चेंज करना हो, जहां पर डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है कि हम उसको आसानी से 10 या 100 में कन्वर्ट कर दें, तो वहां फिर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट सेशन हम लोग अभी किए, उसमें इतना ही सीखना है हम लोग को। हम लोगों ने समझा कि डेसिमल किसको बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, डेसिमल्स को अगर बेस में 10,000 या 100 है तो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, और अगर नहीं है तो डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई होता है। ये सेशन को हम यही रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम सीखेंगे कि डेसिमल्स में एडिशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो आई एंड विद दिस सेशन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।